आपके मन में सवाल होगा, आज मार्केट खुला बहुत पॉजिटिव था, लेकिन फिर गिरावट आ गई और यूएस मार्केट में भी गिरावट है आज। तो क्या कारण है, क्या बड़ी क्रैश आने वाली है महोदय? उसका जवाब मिलेगा आपको यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पर। इस दुनिया में ट्रंप साहब बड़े शक्तिशाली बनते हैं, दिखते हैं, बट ट्रंप दुनिया में किसी एक चीज से डरते हैं। तो वो आपके सामने प्रस्तुत है, इसको बोलते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड, जो कि ऊपर है महोदय। ट्रंप इससे खौफ खाते हैं। मान्यवर, ये देखिए, पिछले 5 वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर है। अब ये बॉन्ड यील्ड का बढ़ना क्यों अमेरिका को नुकसानदायक है? बॉन्ड यील्ड का बढ़ना अमेरिका को नुकसानदायक, ये 5 साल का मैंने आपको दिखाया। अगर मैं 1 साल का दिखाऊं, देखो आप, 1 साल का था, 5 सालों का भी लगभग उच्चतम स्तर है, और 1 साल में भी ऊपर चढ़ी हुई है। ये जो बॉन्ड यील्ड है, इससे अमेरिका का जो कर्जा है उस पर जो ब्याज दर है वो बढ़ गई है। अमेरिका के ऊपर कर्जा पहले से ही बहुत है, अब ईएमआई का खर्चा भी बढ़ गया। एवरीबॉडी इज सेलिंग देयर बॉन्ड्स। तो ईरान से नहीं डरते ट्रम्प, इससे खौफ खाते हैं। तो यहाँ व्यू पॉइंट क्या बन रहा है? व्यू पॉइंट ये बन रहा है कि यूएस मार्केट में गिरावट और ज्यादा आएगी। क्यों आएगी? एक तो बॉन्ड यील्ड ज्यादा है, दूसरा महंगाई अधिक है, और महंगाई को कम करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगी। इसी एंटिसिपेशन में बॉन्ड यील्ड चढ़ गई है। ये स्थिति है। ईरान वॉर रुक नहीं रहा है, महंगाई बढ़ गई है। बढ़ी हुई महंगाई को रोकने के लिए फेड इंटरेस्ट रेट हाइक मारेगा। इसलिए सिल्वर, गोल्ड, यूएस मार्केट कमजोर है। साथ में क्योंकि भारत में भी महंगाई बढ़ रही है, कच्चे तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो भारत में भी हाइक आ सकती है। भारत में भी ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। इसलिए यूएस मार्केट कमजोर है, इसलिए इंडियन मार्केट भी कमजोर है। अब आपका सवाल होगा कि देवेश, तुम तो बड़े उछलते हो अमेरिका को लेकर। तो महोदय, मैं अमेरिका को लेकर आज भी बुलिश हूं, और साथ में मैंने अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट भी करवाया है यूएस मार्केट। हम किसी से ना दोस्ती करते हैं ना दुश्मनी करते हैं, व्यापारी लोग हैं, विशुद्ध व्यापारी लोग हैं। लगातार अपन ने शॉर्ट डालवाया है इसको, ऐसे एस ट्रिपल क्यू। ध्यान दीजिए, जब यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था तब हम टी ट्रिपल क्यू खिलवाए थे। अब मार्केट नीचे आ रहा है तो हम एस ट्रिपल क्यू से खिलवा रहे हैं। तो अपनी मर्जी से कहा, अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अभी भी मेरा मानना है कि ईरान वॉर रुकना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ट्रंप समझते हैं, इससे ज्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, ट्रंप थर थर कांपेंगे महोदय। डीडॉलराइजेशन भी हो जाएगा, अमेरिका कंगाल भी हो जाएगा। ब्याज दर वो बढ़ा नहीं सकते, चुनाव मिड टर्म सामने है। तो एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई है। मीन वाइल यूएस मार्केट गिर रहा है। गिर रहा है तो चढ़ता है एस ट्रिपल क्यू। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा है। अगर नेस्डेक 1% से गिरेगा तो ये 3% से चढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। ये इनवर्स 3x है। ये इनवर्स 3x का कॉन्सेप्ट है। यही उछाल में करवाता हूं, यही मैं गिरावट में करवाता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मार्केट में परेशान हो रहे हैं अधिकांश समय, तो उसका कारण यह है कि आपको सिर्फ उछाल खेलना सिखाया गया है कि साहब लॉन्ग रहो और पैसा बनाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप शॉर्ट भी खेलिए और साइडवेज भी खेलिए। तीनों, और साइडवेज में खिलवाता हूं यूएस में ईटीएफ के जरिए, वो भी खिलवाता हूं। तो आप साइडवेज भी खेलिए।
ये तीनों तरीके, तीनों तरह की जर्नी आपने खेलना चाहिए। अगर आपकी खेलने में रुचि है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसके माध्यम से व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। सिर्फ लॉन्ग चलने से काम नहीं चलेगा, ये बात सिद्ध हो गई। इंडियन मार्केट में कमजोरी का सबसे बड़ा सबब है यूएसडी आईएनआर पेयर, जो कि लगातार कमजोर बना हुआ है। कमजोर इन द सेंस रुपया कमजोर है। और यूएस को हम देखते हैं, आप स्वयं देखिए क्या मिल गया सरकार को, बताओ आप। और ये सब बातें मैं यहां से कर रहा हूं, लगातार महीनों से कर रहा हूं महोदय, कि ये रुपए की दुर्गति नहीं रुकेगी जब तक सरकार के दिमाग में भरा हुआ घमंड नहीं टूटेगा, तब तक रुपये की दुर्गति नहीं रुकेगी। रुपये का ईरान वॉर से कोई संबंध नहीं है, अमेरिकन ट्रेजरी से कोई संबंध नहीं है। इट्स आर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो कि बर्बाद कर दिया गया घमंड में, अभिमान के चक्कर में। और आज मैं जिनको मैं भी अपना गुरु मानता हूं, उन्हीं में से एक है सुरजीत भल्ला साहब। ये मोदी साहिब की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं, भल्ला साहब। और भल्ला साहब ने भी यही कहा है महोदय। आप में से जो लोग इंग्लिश टीवी चैनल्स देखते होंगे, उन्होंने इनकी शक्ल देखी होगी, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं। सिंपल, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इज वेरी बैड। क्यों बैड है? देखिए महोदय, टैक्स घटाए, टैक्स बढ़ा दिए, साथ में भारत सरकार ने क्या किया महोदय, इसे कहते हैं पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पहले नियम ये था, पहले की सरकारों में 2017 के पहले, कि मान लो भारत का किसी देश के साथ विवाद हो, कंपनियों का विवाद हो, तो थर्ड पार्टी जुरिस्डिक्शन में सॉल्व हो जाता था। सिंगापुर में चले जाओ, हांगकांग में चले जाओ, वहां पर मध्यस्थ होता था, मध्यस्थ दूसरे देश का कोर्ट होता था। अब 2017 में सनातनी हिंदुओं ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया। सनातनी हिंदुओं ने निर्णय लिया कि हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, इनसे कुछ भी कहो, एक ही जवाब है उनके पास, आपकी सरकार के पास एक ही जवाब है, रुपया गिर रहा है, हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। महंगाई बढ़ रही है, हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। जनता त्रस्त है, हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। एआई में हम पिछड़ गए, हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। क्वांटम में हम पिछड़ जाएंगे, हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। मोदी साहेब पत्रकारों के सवाल 11 वर्षों के बाद भी नहीं ले पाते, मत पूछो क्यों, हम 11,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो इन्हीं सनातनी हिंदुओं ने निर्णय लिया 2017 के बाद कि अगर कोई विवाद होगा तो भारत में ही सुलझाया जाएगा। अब जाहिर तौर पर आप सभी नेशनलिस्ट हो, आप कहोगे अरे कैसे देवेश, ये तो बहुत जरूरी है, भारत में ही विवाद हो, सुलझाएंगे। मान्यवर, आपकी बात सही है, लेकिन सामने वाली पार्टी भारत पर भरोसा नहीं करती ना। अगर विवाद भारतीय कंपनी और अमेरिकन कंपनी में है तो विवाद मध्यस्थ में सुलझेगा, विवाद बीच की पार्टी होगी। हमेशा ध्यान दीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो अंपायर ब्रिटेन होता है, अफ्रीका का होता है, न्यूजीलैंड का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है। पहले के जमाने में होता था कि भारत पाकिस्तान के मैच में भारत का अंपायर होता था, विवाद होता था, पाकिस्तान का अंपायर होता था तो विवाद होता था। इसलिए मध्यस्थ कंट्री का अंपायर होना चाहिए। सनातनी हिंदुओं ने निर्णय लिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब इंडिया में ही सुलझाएंगे। परिणाम स्वरूप एफडीआई कम होता चला गया। एंड आज सुरजीत भल्ला साहब आज कह रहे हैं, मैं आपकी सेवा में लगातार कह रहा हूं कि न सिर्फ विदेशी बल्कि स्वदेशी लोग भी, भारतीय लोग भी भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं। ये लोग महोदय गांजा फूंक के बैठे हैं, गधे की लीद फूंक के बैठे हैं, गधे की लीद फूंक के बैठे हैं। ये स्थिति है महोदय। आज की डेट में भारतीय भारत में निवेश नहीं कर रहा है। आज अब तो जाग जाओ भैया, सुरजीत भल्ला साहब ने कह दिया, मुझे तो देशद्रोही करार कर दिया, मेरे तो सारे वीडियो डिलीट करवा दिए। चलो बहुत अच्छा, मुझे मिटा दो, लेकिन तुम्हारा रुपया भी मिट जाएगा, नाक भी कट जाएगी। वो मैं कह रहा हूं, हमको नुकसान नहीं है महोदय, हम तो गिरावट भी खेल लेंगे। हम यूएस में खिलवा रहे हैं, इंडिया में खिलवा लेंगे। हमको ना, मुझे दिक्कत है ना मेरे क्लाइंट्स को दिक्कत है, व्हाट वी केयर। हम तो महोदय गिरावट में भी पैसा कमा लेंगे, उछाल में भी कमा लेंगे, यहाँ भी पैसा कमा लेंगे। यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है।
तो हमारी चिंता मत कीजिए, आप देश संभाल लीजिए। तो ये समस्या है। अब क्या करें? सरकार से कुछ पूछा जाए तो बाबा पीयूष गोयल है, श्री श्री 1008 उपदेश देना चालू कर। अरे इंडस्ट्री, अरे तुमको आत्मनिर्भर बनना होना होना चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, कट डिपेंडेंस करो। 11 वर्षों के बाद ये उपदेश ही दे पाएंगे महोदय। तो ये घमंड की चरमोत्कर्ष है महोदय, चरमोत्कर्ष है ये। इसलिए मैं दुखी हूं। इसलिए इंडियन मार्केट से आप देख लीजिए, एफआईआई एफपीआई फिर पैसा निकालने लगे। और कल 2-3 दिनों से जब बाइंग आ रही थी, तब भी मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रहा था कि ये टिकेगा नहीं, ये बेचेंगे। अब आज देखो, आज फिर बिकवाली आ गई। वो थीसिस भी करेक्ट है कि अगर ताइवान क्रैश होता है, अगर कोरिया क्रैश होता है, तो भारत पैसा आएगा। बट वो पैसा भारत में आएगा, वो नेगेटिव मेंटेलिटी है। हमें तो इतना अच्छा होना चाहिए कि ताइवान और कोरिया के सामने भारत पैसा आए, वो ग्रो करे, फिर भी हमारे पास पैसा आए। लेकिन बाबाओं ने इस देश का दिमाग भ्रष्ट कर रखा है महोदय। बाबाओं ने ही भ्रष्ट कर रखा है इस देश को। उल्टी सीधी बातें देते हैं भैया। यही बात है, कोई भविष्य नहीं है इस देश का, जीरो भविष्य है अंडर दिस काइंड ऑफ एरोगेंस। इंटरेस्टिंगली भारत में जो कि हमारी अपेक्षा थी, बढ़ रही है गर्मी। अब मैं यही बात बात बताता हूँ आप कि भैया वोल्टाज का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी का चार्ट भी हम देख लेंगे और फिर अन्य घटनाक्रम भी डिस्कस कर लेंगे। वोल्टाज में शुरुआत में महोदय मेरा व्यू पॉइंट था कि साहब हमें उछाल खेलनी है। फिर भैया गिरावट आ गई, तो यहां तक गलत पड़ा। फिर जब लगा कि अरे यार इसमें गिरावट जा रही है, तो इस गिरावट में फ्लिप कर दिया पोजीशन को। अब फिर फ्लिप कर दिया पोजीशन को, तो कहीं लॉस लगेगा, यहां लॉस लगा, यहां प्रॉफिट हो गया, यहां प्रॉफिट आ गया। नेट रिजल्ट नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्या है कि हम तीनों चीजें खेल रहे हैं, उछाल, गिरावट और साइडवेज। ईश्वर की कृपा से बढ़िया गर्मी पड़ रही है, कई शहरों में 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। और अप्रैल में, मई में जब सर्दी पड़ रही थी महोदय, तब भी मैं आपसे कह रहा था कि एल नीनो का इम्पैक्ट है, एल नीनो का इम्पैक्ट है। और अगर अभी भी 1-2 दिन बारिश हो जाए तो एल नीनो और ज्यादा प्रखर होके आएगा। तो वोल्टाज में, एसी में, आइसक्रीम में, कोल्ड ड्रिंक्स पर मैं आई रिमेन बुलिश। आपका क्या व्यू पॉइंट है? आपके शहर में कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना टेम्परेचर है? 40 है, 41 है, 45 है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यदि आपका मंतव्य है कि वोल्टाज ऊपर जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। और आपको लगता है नहीं नहीं सर्दी पड़ेगी, एसी नहीं बिकेंगे, तो नो लिखिए। माई व्यू पॉइंट इज कि भैया अगर गर्मी पड़े तो भी पैसा है, सर्दी पड़े तो भी पैसा है। हम व्यवस्था बना लेंगे तीनों स्थितियों में, तीनों स्थितियों में बना लेंगे। हम तो मान के चलते हैं कि मार्केट हमें गलत कर देगा। हम तो मान के चलते हैं, हम तो मान के चलते हैं कि हमने खरीदा और दाम टूटेंगे, हमने बेचा और दाम बढ़ेंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी इनबिल्ट होती है। 1-2 बार लॉस खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इन द एंड विल विन। दैट्स द की। निफ्टी देख लेते हैं महोदय। और निफ्टी पर मुझे आपकी मदद लगेगी, निफ्टी पर मदद लगेगी, क्योंकि निफ्टी आज बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। अगर यूएस से कोई अच्छी खबर नहीं आई, तो कल हम नीचे खुलेंगे, नीचे खुलेंगे। क्योंकि वास्तव में अगर भारत में भी ब्याज दरें बढ़ेंगी तो नुकसानदायक है। इसी के कारण ब्याज दरों के बढ़ने की संभावनाओं के कारण अगर आप सिल्वर फ्यूचर देखें, सिल्वर फ्यूचर्स देखें, सिल्वर फ्यूचर्स भी डाउन होंगे। देख लो आप, 4% सिल्वर फ्यूचर डाउन थे। ये उसी का ब्याज दरों के बढ़ने का खतरा है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा, सिल्वर एंड गोल्ड में कोई भी गिरावट खरीदारी का मौका होगी। ट्रंप ये नहीं होने देंगे कि ब्याज दरें बढ़ जाएं, बॉन्ड यील्ड बढ़ती रहें, ये नहीं होगा। सो वी एक्सपेक्ट सम रेजोल्यूशन इन ईरान वॉर, वी एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू कम डाउन। इसीलिए कल मैं आपकी सेवा में कह रहा था कि अमेरिका वेवर देगा। अमेरिका ने वेवर दे दिया, रशियन क्रूड ऑयल को भारत खरीद रहा है। लेकिन भारत घमंडी देश है, अभिमानी देश है। अभी तो ये भैया
भिखारी देश है तो इतना घमंड है। खुदा ना खास्ता इनके पास अगर सबसे ज्यादा शक्ति आ जाए तो ये भैया सर पे चढ़ के नाचेंगे। अभी ये हालत है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट में इनके जो होश और हवास ठिकाने पे नहीं था। तो चूंकि अभिमानी देश है, घमंडी देश है, इसलिए वो कहते हैं हम तो खरीदेंगे कच्चा तेल। सब बकवास है, जनता को बेवकूफ बनाने का अभियान है। मुद्दे की बात यह है कि अमेरिका वेवर देगा, ये उन्हें पता था। वेवर आ गया, कच्चा तेल खरीदते रहेंगे। कल वेवर हट जाएगा तो भैया खरीदना भी बंद कर देंगे, जनता से नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता भी वैसी ही है ना भैया। यथा प्रजा तथा राजा, राजा जैसी जनता वैसा राजा, जैसा राजा वैसी जनता। तो निफ्टी पर मुझे थोड़ी और गिरावट दिखाई देती है। अगर आप सहमत हैं तो यस लिखिए, अगर सहमत नहीं है तो नो लिखिए। और यदि आपको मेरा व्यू पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर आप भी कहते हैं कि हाँ भारत में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब है, तो महोदय वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा महोदय, लेकिन मेरा काम बन जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको मेरा व्यू समझ में आ रहा है तो। देखिए आप, यूएस ने भारत सरकार को राहत देते हुए अडानी साहब को राहत दे दी। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, जरा कल्पना कीजिए, अगर हर्षद मेहता अमेरिका में पैदा हुआ होता, अगर हर्षद मेहता साहब अमेरिका में पैदा हुए होते तो आज की डेट में वो जिंदा भी होते और पूजे जा रहे होते। आज की डेट में हर्षद मेहता अगर अमेरिका में पैदा हुए होते तो वो पूजे जा रहे होते। और कई लोग कहते साहब हर्षद मेहता ने पैसा डुबोया ना, इट्स रॉन्ग। हर्षद मेहता ने पैसा नहीं डुबोया, सरकार ने डुबोया, चांडाल चौकड़ी ने डुबोया। नहीं तो हर्षद मेहता ने तो गेम ऐसा सेट किया था कि कोई हारता ही नहीं उसमें। ही क्रिएटेड बिगेस्ट एवर बुल रन। हमने क्या किया, बिगेस्ट जीनियस को जेल में मार दिया। अमेरिका में देखिए आप, अंबानी अडानी साहब को राहत दे दी, पैसा दो निकलो बाहर। दे डू नॉट बिलीव इन डिस्ट्रॉइंग बिजनेसेस, दे डू नॉट बिलीव इन डिस्ट्रॉइंग बिजनेसमैन। गलती हुई, ठीक है, एक्सेप्ट करो, पैसा दो, आगे बढ़ो। दैट्स प्रिसाइसली व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अमेरिकन मार्केट में कोई भी गिरावट आ रही है, विल बाय द डिप्स। हम अमेरिका के खिलाफ नहीं खेलेंगे। गिर रहा है, एस ट्रिपल क्यू खरीदवा दिया, लेकिन गिरावट के बाद फिर उछाल आएगी। हमें अमेरिका इसलिए खरीदना है बिकॉज उनके दिमाग में ये फितूर नहीं सवार है। वो शी जिनपिंग को आज गाली देंगे, कल गले गले लगा लेंगे। वो तो व्यापारी लोग हैं महोदय। आप अपने देश की सोचिए, अपने देश की स्थिति सुनिए। ये स्थिति इतनी खराब है, अगर खुदा ना खास्ता भारत में कोई अपराध हो जाए तो ये तो व्यापारियों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, नष्ट कर देते हैं, निस्तो नाबूद कर देते हैं, व्यापारियों को जमीन से मिटा देते हैं महोदय। ये स्थिति है भारत में तो। गोयल साहब हो गए, इकोनॉमी है, ट्रबल है भाई साहब, ये समस्या है, सबको दिख रही है, बस सरकार को नहीं दिख रही है। उनको लगता है साहब चुनाव जीत रहे हैं तो देश बहुत अच्छा चल रहा है। थैंकफुली राहुल गांधी साहब कहने लगे, इनको फुर्सत मिल गई। सबसे बड़े तो यही है मोदी जी का जैकपॉट, मोदी जी का लक तो यही है असली। स्टॉक मार्केट गिरा इसलिए ही है कि अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने का खतरा है। दूसरा, मुझे ये खतरा वैलिड नहीं लगता। अंततः ईरान वॉर का रेजोल्यूशन निकलेगा। भारत भारत में पीक पावर डिमांड आ रही है ड्यू टू हायर हीट वेव, बिजली खपत होनी ही है। तो इसके लिए भी महोदय मैं पावर स्टॉक्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स रेकमेंड किया हुआ हूं। लेकिन अब बीच में बारिश आ गई तो वो नुकसान होता है महोदय, वो तो कुछ कर नहीं सकते। अब गडकरी साहब के बच्चे हैं, उन्होंने विदेशों में सामान भेजा, फंस गया, रास्ते में सड़ गया। तो गडकरी महान विद्वान गडकरी साहब के साहबजादों का बिजनेस घाटे में चला गया। तो वो तो रिस्क रहती है। स्मार्ट पर्सन वो है जिसको रिस्क मैनेज करना आती है, स्मार्ट पर्सन वो है जिसको निकलना आता है। वो बनने का प्रयास कीजिए, मेरे क्लाइंट्स वो कर सकें,
ऐसा मैं प्रयास करता हूं, लगातार क्लाइंट्स की इसी परस्यूट में मदद करने का प्रयास रहता है मेरा। आप में से जिन लोगों को सवाल पूछने हैं शेयर से जुड़े हुए, तो आप शेयर्स का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कौशलेंद्र भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। लवीश बजाज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। राकेश भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। अपना मीडिया रिपोर्टर, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। लवीश बजाज भगवान, पॉलिटिशियन भारत को लूटेंगे 2000 साल तक पुरानी सभ्यता है। और बिल्कुल सत्य बात है, 5000 भाई हर चीज में। बाबू देश को लूट रहे हैं, हम 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हर चीज में इनके पास एक ही लॉजिक है, एक ही लॉजिक है, हम 5000। और बाबाओं के पास चले जाओ, मोदी जी का आधा मंत्रिमंडल तो पांडालों में बैठा हुआ है, भागवत कथाएं करवा रहा है बस। कोई भविष्य नहीं है इस देश का। संजीव भगवान, राकेश कुमार दीक्षित भगवान, धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। चलिए महोदय, श्री चाट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी। एक सवाल और आया है आरपी भगवान का, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। 45 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसलिए मैं वोल्टास पर पॉजिटिव हूँ। चलिए दोस्तों, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी।